नमस्कार। सद्भावना आयुर्वेद में आपका स्वागत है। आज हम लोग आंखों के नीचे कालापन जो हो जाता है, जिसको डार्क कॉम्प्लेक्शन या पेरी ऑर्बिटल डार्क सर्कल्स या डार्क सर्कल्स बीनीथ द आईज के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, आज इसी के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसका क्या क्या कारण है। कुछ लोगों के आंखों के नीचे त्वचा का रंग गहरा काला पड़ जाता है और इस कालापन को डार्क सर्कल्स के नाम से जाना जाता है। कभी कभी डार्क सर्कल्स के बीच बीच में भूरे रंग का उभरी हुई त्वचा भी आप देख सकते हैं, दिखाई देती है। वो चित्र लगा दिया जाएगा जिस पर आपको दिखाई देगा। तो अब हम लोग इसके कारणों के बारे में जानते हैं कि इसका एक्चुअली कारण क्या है। तो आयुर्वेद के अनुसार तो एक्चुअली ये बात दोष के चलते होता है, जिसके चलते त्वचा में रुखापन आ जाता है और कभी कभी बात दोष और कफ दोष विटिएट हो जाता है, यानी बिगड़ जाता है। तो उस दशा में कालापन के बीच बीच में भूरे रंग का डार्क सर्कल हो जाता है। तो अब हम लोग ये देखते हैं कि जो एलोपैथ साइंस है या मॉडर्न साइंस है, वो ये कहता है कि इसके और भी कारण हो सकते हैं। तो उन कारणों के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे दोस्तों, आजकल आपको पता ही है कि बैलेंस डाइट उतना मिलता नहीं है। तो ये बैलेंस डाइट की कमी के चलते भी होता है, जिसमें पोषक तत्वों का आहार होता है। आयरन, जिंक, विटामिन्स की भरपूर मात्रा नहीं होती है और हर चीज़ों में जो मिलावटखोरी आजकल चल रही है, पैसे के लिए लोग मानव से दानव बने हुए हैं, यह भी एक कारण हो सकता है। बढ़ती उम्र और रूखी सूखी त्वचा तो है ही। धूप में यदि कोई व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो या बच्चा हो, अधिक देर तक रहता है तो यह भी एक कारण हो सकता है। और कभी कभी इसका आनुवंशिक कारण भी देखा जाता है। कंप्यूटर के सामने देर तक काम करने वाले बच्चे बच्चियों या जो भी वर्कर्स हैं या कोई मैनेजर पद पर, इंजीनियर के पद पर है और वह यदि इस टाइप का काम करता है, कोई क्लर्क है, तो उससे भी ये डार्क सर्कल दिखाई देता है। लेकिन खास करके पुरुषों के तुलना में स्त्रियों में ये ज़्यादा प्रॉब्लम दिखाई देता है। अब दोस्तों, इसका और भी कारण है, जैसे एनीमिया, खून की कमी हो गई, जिसमें आयरन डिफिशिएंट एनीमिया होता है। अल्कोहल, स्मोकिंग, कैफीन या टी कॉफी का अत्यधिक उपयोग, इनका किसी भी कारण के बस यदि वह आदमी उदास रहता है, उसमें विटामिन्स की कमी है, या प्रेगनेंसी के पीरियड में जो हार्मोनल चेंजेज होता है, यह भी एक कारण हो सकता है। और शरीर को यदि कोई आदमी पूरा हाइड्रेट नहीं करता है, यानी डिहाइड्रेशन का उसमें प्रॉब्लम है, तो उससे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक स्किन एलर्जी आजकल जो ज़्यादा लोगों में हो रही है, तो इसके चलते भी ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है। और अत्यधिक आजकल सुंदर व्यक्ति भी और अधिक सुंदर दिखने को चाहता है, दिखाना चाहता है, यानी ग्लैमर का युग है। तो उसमें भी ये कहीं न कहीं कोढ़ में खारिश वाला काम करता है, यानी कॉस्मेटिक का अत्यधिक उपयोग या केमिकल पीलिंग लोग कराने लगते हैं, लेजर का अत्यधिक उपयोग करते हैं, तो ये विशेष कारण हो सकता है। अब दोस्तों, अब इसके उपचार के ऊपर हम लोग ध्यान देते हैं कि इसमें उपचार क्या करना चाहिए। तो मेरा आयुर्वेद साइंस ये कहता है कि सबसे पहले तो आपको अपने पेट की सफाई करनी होगी, यानी कब्ज न रहने दें। और उसके लिए आपको क्या करना है कि त्रिफला को 1 चम्मच 1 गिलास पानी में घोल करके और ढक करके रख दीजिए, और सुबह में जो उसका पानी है, उठने के बाद से कुला करने के बाद उस पानी को पी लीजिए। फिर थोड़ा टहलिए, आप उसके बाद से अपने लैट्रिन बाथरूम की ओर बढ़िए, तो आपका पेट बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा और आपके शरीर में आवश्यक पोषक तत्वों की जो कमी है वो भी पूरी होगी। आप सुबह सुबह में एलोवेरा का जूस भी ले सकते हैं, जिससे कि आपके काफ़ी पोषक तत्वों की कमी ये मेंटेन करता है। यदि किसी में विटामिन्स, मिनरल्स, आयरन, जिंक वगैरह की कमी है, तो यह भी ये पूरा करता है। आप ब्रश करने के बाद से
स्प्राउट अर्थात अंकुरित जो अनाज है, जैसे चना है, मूंग है, इसको आप ले सकते हैं। योगा और प्राणायाम तो अति आवश्यक है और अत्यधिक तनाव से आपको बचना है। अब अपने शरीर को हमेशा हाइड्रेट करने के लिए आपको घूंट-घूंट पानी पीते रहना है। दोस्तों, एक और आपको काम करना है कि रात में जिससे भी ये प्रॉब्लम हो, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, तो उन्हें क्या करना है कि रात में दूध में थोड़ी-सी हल्दी और थोड़ा-सा चंदन डाल करके उसका पेस्ट बना लेना है और जो अफेक्टेड एरिया है, वहाँ अप्लाई करके या कम से कम घंटे छोड़ दे या सुबह तक उसको छोड़ दे। फिर सुबह में अपने अफेक्टेड पर्सन को या पूरे चेहरे को धो करके साफ कर ले, फिर नहाए धोआए। तो सुबह में या तो अपने चेहरे पर वह गुलाब जल और ग्लिसरीन जो अफेक्टेड पर्सन है और पार्ट्स है वहाँ अप्लाई करें, या बादाम का तेल उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और बादाम का तेल दोस्तों इतना अच्छा है कि इसमें विटामिन ई और जिंक से पूरा भरपूर होता है, जिससे हमारे त्वचा को उपयुक्त पोषक तत्व मिलता है और चेहरे में या वो जो अफेक्टेड पार्ट्स है उस पर एक नेचुरल ग्लो दिखाई देना शुरू कर देता है। तो आपको ये सलाह मैं दे रहा हूँ, और बाई चांस यदि ये आपसे काम न हो पाए तो वो जो रात में दूध, हल्दी और चंदन लगाना है वो तो आपको लगाना ही लगाना है। लेकिन बाई चांस मान लीजिए कि आपको ये बादाम तेल, गुलाब जल और ग्लिसरीन ये लगता है कि ये यार ये कहाँ से कर पाएंगे, तो आप चुपचाप ओजोन कंपनी का वेनिस क्रीम ले लीजिएगा और उस वेनिस क्रीम को अफेक्टेड पार्ट्स पर या पूरे चेहरे पर अप्लाई करके जहां आपको जाना है अपने काम काज में जाइए। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि आपको ये जो वीडियो है आपके लिए भरपूर काम में आवे और आप इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, आपके सेवा में हाजिर रहेंगे।